और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कल होगी सीसीएस की अहम बैठक। कल सीसीएस के बाद केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। तो देखिए, जिस तरह से सीज फायर हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, अब बताया जा रहा है कि कल सीसीएस की एक अहम बैठक होने वाली है। कल सीसीएस के बाद केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, सीसीएस की बैठक होगी और फिर देखा जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत हो रही है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान क्या सोचता है, भारत के आगे की रणनीति क्या होगी। सुरक्षा लिहाज से ये सीसीएस की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि अहम बैठक इसमें होने वाली है और केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में भी होगी सीसीएस की। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुआ है, यह खबर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक आतंकी ढेर हुआ है। सुरक्षा बल और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। सुरक्षा बल ने 2 से 3 और पाकिस्तानी आतंकियों को घेरा है। तो देखिए, लगातार खबर अब भी जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर आतंकवादी गतिविधि देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक आतंकी को मार गिराया गया है भारतीय सेना की तरफ से। सुरक्षा बल और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच मुठभेड़ इस वक्त जारी है। सुरक्षा बल में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकियों को इस वक्त घेर रखा है। देखिए, अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद बॉर्डर इलाके की कर दी गई थी। ये जो आतंकी जो पहले से घुसपैठ उन्होंने की थी, अब वो भागने में जब नाकामयाब रहे हैं और साथ ही सेना जिस तरह से ऑपरेशन अब भी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके में चला रही है, साथ ही पहलगाम हमले के जो दोषी है उनको तलाश कर रही है। अब ऐसे में खबर आई है शोपिया से, जहां पर एक आतंकवादी को मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया है, जबकि 2 से 3 आतंकवादी जो पाकिस्तान प्रायोजित कश्मीर से यहां पीओके से दाखिल हुए हैं, उनको भी अब घेर लिया गया है। और अब भी इस वक्त कहा जा रहा है कि वहां पर मुठभेड़ चल रही है। बातचीत करने के लिए रिफत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, क्या जानकारी मिल रही है, कितने आतंकवादी ढेर किए गए हैं, इस वक्त क्या ऑपरेशन जारी है सेना का? एक मारा गया है, अभी बताया जा रहा है 2 से 3 और हो सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों को इन्फॉर्मेशन मिली थी मिलिटेंट के छुपे होने की। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, उसके बाद कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ और अभी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस ने घेराबंदी की है। एक मिलिटेंट मारा गया है, 2 से 3 और हो सकते हैं जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक को मार गिरा गया और 2 या 3 जो है वो इस फॉरेस्ट एरिया में भाग निकलने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश इस वक्त बड़े पैमाने पे शुरू की जा रही है। और अभी रीइंफोर्समेंट बुलाई जा रही है, चप्पे चप्पे को जो है घेरे में ले लिया गया है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि क्या पहलगाम टेरर अटैक के साथ इनका कोई लिंक है या न्यूली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप था, यानी हाल ही में जो घुसपैठ की कोशिश हुई है, तो क्या वही ऐसा है कि वही मिलिटेंट आगे बढ़े थे, क्योंकि ये जो एरिया है ये शोपियां का फॉरेस्ट एरिया है और ये मिलता है आगे राजौरी और पुंछ के साथ मुगल रोड के जरिए, क्योंकि हमने देखा कि एक पैटर्न चेंज किया गया रिसेंटली। चलिए, रिफत से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिफत का फोन इस वक्त कट गया। लेकिन रिफत जो जानकारी दे रहे हैं कि क्या इनका कोई संबंध, जो इस वक्त टेररिस्ट मारा गया है, क्या उसका संबंध किसी तरह से पहलगाम से था? जो 2-3 लोग और घेरे गए हैं, उनके साथ इस वक्त अभी भी मुठभेड़ जारी है। लगातार जो घाटी एरिया है उसमें जो बॉर्डर एरिया है वहां पर सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है, ताकि इन घुसपैठियों को, आतंकवादियों को पकड़ा जा सके, चुन चुन कर ढेर किया जा सके। और इसी ऑपरेशन के तहत अब लगातार जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में इस तरह से सेना की कार्रवाई देखने को मिल रही है।